बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। देखती आंखों सुनते कानों, आपको गोल्डन हैप्पी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत पुरस्कार कहानी लेकर आए हैं। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से दीवार के दरख्तों की शाख चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसने के बीचों बीच जलती लकड़ियों का लौ दहक रहा था, इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नज़र दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वारगर्दानी कर रही थीं। कुछ देर बाद गला खकारते हुए गोया हुई, ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बहस मैं और सनूबर आपी सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनूबर आपी मुझसे काफ़ी उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनूबर आपी कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरन बाद पानी भरने के लिए बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता है, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गिदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही वजूद होते थे और पानी लाने की तवील मुसाफत तय करना पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के खलक में आन पहुँचता। सनूबर आपा काफ़ी मजबूत असाब की मालिक थीं, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे शोहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे स्नूपर आपित होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी, और कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे स्नूपर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे मुड़ ना जाना चाहिए। तुम कुछ भी देख लो, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आँखें बंद कर लेती और दिल में आयत कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर-उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ ना दिखाई देता। हमारा रोज़ का आना-जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबें मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा लेकर ठटक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर आ गई तो देखा सनूबर आपा का दूर-दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होगी और मैं तक पहुँच जाऊँगी। गिदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साक़त कर देती थीं। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं जब इन तक नहीं पहुंच सकी, बिगड़े तलफ़्फ़ुज़ के साथ मैंने मसाफ़त तय की और चाहे वक़ूअ पहुंचकर मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। सनूबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ी ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआँ था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई पानी के डोल जके बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उठाकर इस पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। जब अजीबो-गरीब ख़यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब-सा खौफ़ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कंपनी तारी हो गई। मैंने घिसटते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो-निशान भी ना था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही। लेकिन ऐसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब-सा परिंदा बैठा मुझ पर नज़रें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था और उसकी सुर्ख आँखें देखकर मैं दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयत कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी था और आँखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाज़े की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनूबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। इनके पास पानी डोल भी थे और मैं दरवाजे को पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द-गिर्द सब जमा थे। सनूबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोश की हालत में थी। मैंने इस रोज़ का वाक़या सबके गोशगुज़ार किया तो सनूबर आपा माथा पीट कर रह गई और बोली, जैसे तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मुआवज़ा ही समझें कि तुम ज़िंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन में सनसनी तारी हो जाती है
जब कभी इस पानी की आवाज़ और उस अजीबो-गरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आँखों के सामने आ जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की पुरस्कार कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।